नमस्कार दोस्तों, सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे और सभी को गोवर्धन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गोवर्धन कैसे मनाया जाता है, कैसे बनाएं। बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं कि गोवर्धन पर्व किस दिन मनाया जा रहा है। इस साल दोस्तों गोवर्धन पूजा 14 नवंबर यानी आज के दिन मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा का उत्तर भारत में खासकर ब्रजभूमि, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, गोकुल, बरसाना में इसका बहुत अधिक महत्व है और बहुत धूमधाम से यह पर्व मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के लिए एक मुहूर्त सुबह 6:43 से लेकर सुबह 8:43 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त आज शाम 5:28 से लेकर 5:55 तक रहेगा। इस बार गोवर्धन का पर्व 14 नवंबर यानी आज के दिन ही मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा में गोधन यानी गायों की पूजा की जाती है और गायों को देवी लक्ष्मी का रूप भी कहा गया है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का पावन पर्व मनाया जाता है। इस साल 14 नवंबर गोवर्धन पूजा है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन और गायों की पूजा का विशेष महत्व है। गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन पर्वत का चित्र बनाकर गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। इस वजह से गोवर्धन पूजा को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण को 56 या 108 तरह के पकवानों का भी भोग लगाया जाता है। तो अब आप इस वीडियो में देखेंगे कि गोवर्धन पर्वत कैसे मनाया जाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, गोवर्धन पूजा की विधि अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। गोवर्धन पूजा शुरू करने से के लिए सबसे पहले गोबर का एक पर्वत बनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण की आप बना सकते हैं और हाथ पे उन्होंने जिस तरह से उनकी उंगली पर उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था, तो आप उस तरह से बना सकते हैं। हम भी उसी तरह से ही बना रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। भगवान गिरिराज की आकृति बनाने के अलावा उसमें पशु की आकृति भी बना सकते हैं। गोवर्धन पर्वत बनाने के बाद उसके पास तेल का दीपक जलाकर रखा जाता है। फिर फूल, हल्दी, चावल, चंदन, केसर और कुमकुम अर्पित किए जाते हैं। गोवर्धन पूजा में अन्नकूट की मिठाई का भोग लगाया जाता है और फिर उसे प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है। फिर खील, बतासे आदि चढ़ाने के बाद भगवान गिरिराज के सामने हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की जाती है और कथा पढ़ी जाती है। ये सब चीज़ें अर्पित करने के बाद गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा करते हैं। ऐसा करने पर भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि गोवर्धन पर्वत पूजा का क्या महत्व है तो मैं बता देता हूँ। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त भगवान गिरिराज की पूजा करते हैं तो उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और गोवर्धन देवता का आशीर्वाद उस पर और उसके पशुओं पर बना रहता है। माना जाता है कि इस दिन गोवर्धन भगवान की पूजा करने से जीवन में आ रहे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि गिरिराज जी के अलावा माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में खुशहाली और उन्नति बनी रहती है। गोवर्धन की पूजा से आर्थिक समस्याएं और तंगी दूर होती हैं, धन धान्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आप भी अपने घर के मुख्य द्वार दोस्तों हमेशा गोवर्धन पर्वत जो बनाते हैं वो खुले में मनाया जाता है। कभी भी कमरे में या एक रूम में ना बनाएं, ये अशुभ होता है। हमेशा खुले में बनाएं और बहुत धूमधाम से बनाएं। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री कृष्ण, राधे राधे।